दूसरा बाब अनाज के नजराने। और अगर कोई खुदावंद के लिए नजर की कुर्बानी का चढ़ावा लाए तो अपने चढ़ावे के लिए मैदा ले और उसमें तेल डालकर उसके ऊपर लुबान रखे, और वो उसे हारून के बेटों के पास जो काहिन हैं लाए, और तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भर कर निकाले कि सब लुबान उसमें आ जाए। तब काहिन उसे नजर की कुर्बानी की यादगारी के तौर पर मज़बे के ऊपर जलाए। ये खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी होगी। और जो कुछ उस नजर की कुर्बानी में से बाकी रह जाए वो हारून और उसके बेटों का होगा। ये खुदावंद की आतशीन कुर्बानियों में पाक तरीन चीज है। और जब तू तनूर का पका हुआ नजर की कुर्बानी का चढ़ावा लाए तो वो तेल मिले हुए मैदे के बेखमीरी गिरदे या तेल चुपड़ी हुई बेखमीरी चपातियां हों। और अगर तेरी नजर की कुर्बानी का चढ़ावा तवे का पका हुआ हो तो वो तेल मिले हुए बेखमीरी मैदे का हो। उसको टुकड़े टुकड़े करके उस पर तेल डालना, तो वो नजर की कुर्बानी होगी। और अगर तेरी नजर की कुर्बानी का चढ़ावा कड़ाही का तला हुआ हो तो वो मैदे से तेल में बनाया जाए। तू इन चीजों की नजर की कुर्बानी का चढ़ावा खुदावंद के पास लाना, वो काहिन को दिया जाए और वो उसे मज़बे के पास लाए, और काहिन उस नजर की कुर्बानी में से उसकी यादगारी का हिस्सा उठाकर मज़बे पर जलाए। ये खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी होगी। और जो कुछ उस नजर की कुर्बानी में से बच रहे वो हारून और उसके बेटों का होगा। ये खुदावंद की आतशीन कुर्बानियों में पाक तरीन चीज है। कोई नजर की कुर्बानी जो तुम खुदावंद के हजूर चढ़ाओ वो खमीर मिलाकर न बनाई जाए। तुम कभी आतशीन कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर खमीर या शहद न जलाना। तुम इनको पहले फलों के चढ़ावे के तौर पर खुदावंद के हजूर लाना, पर राहत अंगेज खुशबू के लिए वो मज़बे पर ना चढ़ाए जाएं। और तू अपनी नजर की कुर्बानी के हर चढ़ावे को नमकीन बनाना, और अपनी किसी नजर की कुर्बानी को अपने खुदा के अहद के नमक बगैर न रहने देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। और अगर तू पहले फलों की नजर का चढ़ावा खुदावंद के हजूर चढ़ाए तो अपने पहले फलों की नजर के चढ़ावे के लिए अनाज की भुनी हुई बालें, यानी हरी हरी बालों में से हाथ से मल कर निकाले हुए अनाज को चढ़ाना, और उसमें तेल डालना और उसके ऊपर लुबान रखना, तो वो नजर की कुर्बानी होगी। और काहिन उसकी यादगारी के हिस्से को, यानी थोड़े से मिलकर निकाले हुए दानों को और थोड़े से तेल को और सारे लुबान को जला दे। ये खुदावंद के लिए आतशीन कुर्बानी होगी।